तो आज हम लोग ये चीज देखते हैं कि पेज लेआउटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, पेज लेआउटिंग वगैरह। एक सेकेंड। ठीक है, पेज लेआउटिंग वगैरह कैसे करते हैं कि अब देखो टूल्स तो लगभग सारे कवर अप हो चुके हैं। यहाँ पे शेडो बनाने के लिए, कंटूर वगैरह बनाने के लिए बस टूल ज़्यादा इस पे है नहीं, है ना। और मेन अभी आपका बचा है पेज लेआउटिंग। फिर काम वही है, शेडो लगाना, इफेक्ट्स लगाना, तो फिर यहाँ से लगाओगे, है ना। और पोस्टर बैनर डिज़ाइन जैसे क्रिएट होता है वैसे इस पे भी वैसे ही क्रिएट होगा, और कुछ खास है नहीं इस पे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ से एक मैंने शेप बना लिया। खैर शेप मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाए आपको। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे, और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये पेज मैं कॉपी करूँ, मतलब या फिर नया पेज बनाऊँ। पेज लेआउटिंग से हम लोग यहाँ से नया पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बताया था मैंने, है ना। हम लोग बार 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 आप नया पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेज लेआउटिंग के टाइम पे मैं चलो कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी। ठीक है, अब पेज लेआउटिंग के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखो पेज लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। जैसे कि पहला इंसर्ट पेज है। यहाँ पे जैसे ही जाओगे आपको कितने पेज कॉपी करने और कितने पेज एग्जिस्टिंग में रखना है ना। एक सेकंड, क्यों ठीक है, ये एक ही यहाँ तक, मतलब एक पेज के अंदर कितना पेज रहेगा वो। ठीक है, तो बिफोर करना है, जो भी लेयर सेलेक्ट रहेगा, जो भी पेज सेलेक्ट रहेगा उसके बिफोर या आफ्टर, मतलब उसके बाद में आपको ऐड करना है कि उसके पहले ऐड करना है वो चीज़। ठीक है, आपको जैसे 3 पेज ऐड करना है, 4 पेज ऐड करना है, ये चीज़। साइज आप यहाँ से एडजस्ट करोगे कि आपको कौन सा साइज का पेज आपको एडजस्ट करना है, या फिर यहाँ विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन वगैरह सेम वही चीज़ जो हम लोग देखते हैं। एंड अगर आप ओके करोगे यहाँ पे तो देखो उसके बाद 4 पेज एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है। ऑप्शन आ जाएगा, हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ, है ना। अब जैसे कि 10 पेज आपको एक साथ बनाना है तो आप यहाँ पे बार 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 10 पेज तो क्लिक नहीं करते रहोगे ना भाई। डायरेक्ट आप यहाँ से जाओगे लेआउट से और फिर इंसर्ट करोगे, 10 पेज डाल दोगे, 10 या 20 जितना पेज भी आपको बनाना है उसको, फिर जस्ट क्रिएट कर दो। चेंज कर सकते हैं, हाँ आराम से। देखो यहाँ पे 19 पेज बन गया। कुछ ऐसा करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं फिर से। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या मिलता है आपका, डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज में यहाँ पे देखो फिर से वही ऑप्शन आता है, आप पहले करना चाहते हो जो भी लेयर सेलेक्ट है, जो भी पेज सेलेक्ट है उसके, या फिर आप उसके बाद करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन और है, लेयर्स ओनली, मतलब जो भी साइज का आपका लेयर रहेगा, जैसे A4 साइज आप लिए हो तो सिर्फ A4 साइज का ही लेयर डुप्लीकेट होगा, जो हम लोग यहाँ से करते थे प्लस आइकन से डुप्लीकेट हो जाता था बस, है ना। सेकंड ऑप्शन ये है, देखो कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट, इसके अंदर जो भी कंटेंट फील्ड रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कि ये मैं ओके कर दिया कंटेंट के साथ पे, तो देखो लेयर पेज 1 और पेज 2 दोनों में वो चीज़ आ चुकी है। तो हम लोग जैसे कि कुछ आईडी कार्ड वगैरह ये सब, ये चीज़ जब हम लोग बनाने जाते हैं ना तो फिर हम लोग को इजी हो जाता है कोई भी हम लोग को चीज़। अब आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से आप कॉपी कर रहे हो फिर इधर ला के पेस्ट कर रहे हो, अब डायरेक्ट आप डुप्लीकेट वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पेज। हाँ हाँ, जैसे कि अगर आपको पोस्टर बना रहे हो, ठीक है, तो क्लाइंट कभी कभी क्या बोलते हैं जब आप किसी क्लाइंट का वर्क करते हो तो, कि आपको वेराइटीज चाहिए कलर में,
ठीक है, डिजाइन से ठीक है, लेकिन कलर मजा नहीं आ रहा आपको। दो तीन कलर में और करके भेज दीजिए ऐसे करके। तो आप डुप्लीकेट करके दो तीन पेज बना लो, बस आपको क्या चेंज करना रहेगा फिर उसका कलर चेंज करना रहेगा, है ना। तो ऐसा करके आप चेंज कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है रीनेम का। रीनेम में हम लोग को, जैसे कि अगर मैं दो पेज बनाया हूं, जैसे कि पेज वन पेज टू यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लेआउट पे जाके मैं, जैसे कि मैं एक किसी डिजाइन का फ्रंट बना लिया और बैक बना लिया, है ना, फ्रंट बनाया और बैक बनाया, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो फ्रंट और बैक ऐसा करके। लेआउट पे जाके आप इसको फ्रंट और यहाँ पे पेज टू को बैक ऐसा करके आप नाम दे सकते हो, तो वो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है, देखो रीनेम पेज का ऑप्शन आ गया, डिलीट पेज। अब ये पेज को डायरेक्ट आप डिलीट पेज कर दो। कितने पेज को डिलीट करना है, कौन से नंबर के पेज को डिलीट करना है। जैसे कि अगर मैं एक नंबर डाल दूँ तो ये फर्स्ट वाला पेज डिलीट हो जाएगा, सेकंड नंबर डाल दूँ तो ये सेकंड नंबर वाला पेज डिलीट हो जाएगा। अब 10 नंबर डालोगे तो यहाँ पर 10th नंबर का जो वो रहेगा ना पेज, वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। एंड ओके कर दूँ तो देखो सेकंड नंबर का पेज मेरा डिलीट हो चुका है ना। ये जब आप मल्टीपल लेयर्स पेज पे आप वर्क करोगे ना, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए ये सब चीज़ें, पेज लेआउटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ। मैं फिर से तीन चार यहाँ से मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से मैं पेज लेआउटिंग में जाता हूँ, तो गो टू पेज का एक ऑप्शन रहता है। अब जैसे कि आप मान लो बुक डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, बुक वगैरह जब हम लोग डिज़ाइन करते हो, तो अब सपोज आप 100 पेज का बुक डिज़ाइन क्यों, तो 100 पेज आपके पास यहाँ पे रहेंगे, है ना, 100 पेज रहेंगे। तो आपको अगर चलो 60 पेज पे आपको कुछ चेंजेस करना है, तो फिर ऐसा करके आप नीचे से स्लाइड करके थोड़ी जाते रहोगे। अगर आपको 60 पेज में जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट 60 मतलब टाइप कर दो। अगर मैं यहाँ पे अगर 5th नंबर के पेज में जाना चाहता हूँ, तो जस्ट 5th नंबर के पेज में टाइप करूँगा एंड एंटर करूँगा, तो देखो मैं 5th नंबर के पेज पर आ चुका हूँ। ऐसे करके आप कोई भी पेज यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसका नंबर, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट चले जाओगे। रीनेम कर दिया तो फिर तो भी यहाँ पे लिखा रहता ना, जैसे देखो मैंने रीनेम किया तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है। जैसे अगर इसको भी रीनेम कर दूंगा, जैसे इसको मैं बैक ऐसा करके लिख दिया, तो देखो 2 नंबर डल गया, बैक दूसरा पेज है ना, क्योंकि ये यहाँ पे और को मैं रीनेम करके कर दिया, कुछ भी लिख लेता हूँ, तो देखो। तो जैसे कि अगर मैं गो टू पेज, अगर मैं सेकंड नंबर पे जाना चाहता हूँ तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेकंड नंबर तो ऑलरेडी है ना, ठीक है। ऐसा करके अब यहाँ पे फिर आपका इंसर्ट पेज, और अगर आपको कोई लेयर एक्टिव नहीं है, जैसे इसको पिन कर, जैसे हम लोग को क्या करना है, ये नंबरिंग देना है, जैसे 2 नंबर हो गया, ये अगर यहाँ पे मुझे नंबरिंग देना है, कुछ ऐसा हम लोग, ये 3rd नंबर का पेज है ना। अगर आपको पेज पे नंबरिंग वगैरह करना है तो फिर यहाँ पे ऐसा करके कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे ऑन ऑल पेज, देखो एक्टिव, अरे यार सारे पेज पे एक साथ करना, तो फिर सारे पेज पे एक साथ हो जाएगा, ये देखो, है ना। ऐसा करके आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, काफ़ी इजी है आपको नंबरिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें बहुत आसानी पड़ती है इस पे। अब उस पे क्या होगा, अब जब बाकी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो तो आप खुद ही टाइप करना पड़ता है सब चीज़ें,
है ना। इस पे क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट ये सब चीज़ें फिल कर सकते हैं, है ना। उसके नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, पेज नंबर है। अगर 1 से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो पेज नंबर 1 से आप स्टार्ट करोगे, है ना। अब पेज नंबर 1 पे आपको कौन सा नंबर देना है, जैसे कि ये पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, है ना। तो अभी देखो 1 से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 करके। अगर मैं यहाँ से 5 कर दूँ, स्टार्ट एट नंबर 5 से, तो पेज 1 पे क्या नंबर डलेगा, 5 6 7 8 9, 5 से स्टार्ट होगा वो। तो यहाँ पे आप वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल आपको दिया हुआ है, आपको कुछ 1 2 3 4 में रखना है, कुछ ऐसा रखना है कि ऐसा कि ABCD में कि ऐसा। तो यहाँ पे आपको वो सब सेटिंग आप आराम से कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ आपको मिलेगा कि 1 2 नहीं करना है, ABCD करके करना है, ऐसा होता है ना। तो आप वो सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो पेज की, जो चीज़ हम लोग यहाँ से करते थे, है ना, वही चीज़ आपको ऊपर भी मिल जाए। हाँ, जो पेज पर उसमें ये एक एक पेज पे वर्क करेगा, ये देखो, ठीक है। तो इतनी सारी चेंजेस आप वहां से आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन भी मिल जाता आपको, अगर आपको करंट पेज पे चेंज करना है या ऑल पेजेस पे चेंज करना है, तो अभी करंट पेज पे सेलेक्ट है, तो करंट पेज का क्या होगा, जो भी हम लोग सेटिंग कर रहे हैं ओरिएंटेशन वगैरह, करंट पेज का चेंज होगा, है ना। अगर ऑल पे कर दूं, ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, इस पे क्यों नहीं हुआ, या फिर मे बी वो उस पे वर्क करेगा जब एक पेज के अंदर पे सब मल्टीपल पेज जो बनते हैं ना, उस पे जहाँ तक ये वर्क करेगा। वैसे करना तो चाहिए इसको भी, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। ये चेंज हो गया, यूनिट सब में ऐड हो गया, बाकी ओरिएंटेशन हो नहीं रहा। ठीक, उसको एक बार देख लेना, मैं देखे तो थे यहाँ तक फर्स्ट या सेकंड क्लास में, बट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि वो मे बी सारे जब एक साथ यहाँ पे पेजेस ओपन होते हैं ना, उस पर वो वर्क करता है। हम लोग जब वहाँ से करते हैं ना, अब तो साइड बाय साइड ओपन करते हैं, एक ही पेज पे अब हम लोग सब ओपन करते हैं, याद है, सामने ही से सब रहता है, तो उस पे जहाँ तक वो वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर कर्व वगैरह कैसे बनाना है, जब भी हम लोग इसको कर्व बनाएंगे, तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ पेन टूल वगैरह के एडजस्टमेंट वगैरह के लिए आपको डॉट में अगर वो चाहिए डैश लाइन पे, तो आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओरिएंटेशन अगर आप चेंज करना है, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, फ्लिप करना है तो, है ना। ये सब चीज़ें आप आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ आपको टूल्स मिल जाते हैं जो हम लोग को इलस्ट्रेटर में मिलते हैं, मैंने बताया था, जैसे कि इसको ट्वेल करना हो गया, ये सब वही छोटे मोटे टूल्स जो आपको मिल जाते हैं। एक बार एक्सप्लोर कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। जैसे कि कुछ ऐसा, है ना। और यहाँ पे तो खैर जूम करने के लिए हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्री हैंड टूल, एक पाथ वो क्रिएट कर देगा फ्री हैंड, जैसे हम लोग सिलेक्शन टूल बनाते थे वैसे ही फ्री हैंड यहाँ पे पेन टूल की जगह पे आपको फ्री हैंड टूल यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, कैटेगरी वाइज चीजें डिवाइड इस पे। कैसे कैटेगरी वाइज, पहला जो आप देखोगे, पहला जो आप देखोगे वो क्या चीज के लिए है, सिलेक्शन के लिए, फिर यहाँ पे डैश लगा हुआ है। दूसरा जूम और क्रॉप करने के लिए, है ना, जूम और क्रॉप करेंगे हम लोग इस पे ना यहाँ पे नाइफ वगैरह भी रहता है, जो हम लोग कट करते थे उस पे इलस्ट्रेटर में नाइफ से कट करते थे अलग अलग, वही यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है,
है ना। अब जैसे कि अगर मैं कोई शेप बनाऊं और अगर उसको मैं नाइफ से कट कर दूं, क्या हो गया इसको, कट तो हो गया वैसे ये देखो कट तो हो गया वैसे, बट ये अनग्रुप करने का ऑप्शन इसका, ये देखो इसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, थोड़ा दूर से सेलेक्ट करना पड़ता है ना कुछ को। तो ये अलग अलग हो चुका है, कट कर देता है वैसे इसको, है ना। ये दो कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक शेप वगैरह बनाने के लिए पेन टूल वगैरह हो गया, फ्री हैंड टूल हो गया, आपको देखो सारे शेप वगैरह मिल जा रहे हैं। चौथा अकेला है फॉन्ट वगैरह लिखने के लिए, टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, है ना। यहाँ पे भी आपको टेबल बनाना है तो आपको टेबल बना के आप इस पे लिख सकते हो। यहाँ पे टेबल का साइज कितने में चाहिए, कितने बाय कितने में, वो सब चीज़ें आप एडजस्ट उसको कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। जब हम लोग को रहता है ना कभी कभी कुछ कॉलम वगैरह बना के दिखाना होता है टेबल वगैरह, तो वहाँ से टेबल वगैरह बना के दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ अपन को यहाँ पे ये टूल मिल जाता है जो पैरेलल, जो हम लोग वर्क करते हैं लाइंस वगैरह जो बनाते हैं वैसे टाइप का ये वर्क करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक मैंने लाइंस यहाँ पे, ये प्रॉपर मेजरमेंट भी करेगा ना आपका। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो लाइन है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई शेप वगैरह है, अब देखो इस पे कोरल पे जो भी चीजें बनती है प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में बनती है ना। जैसे आपको कोई भी काम करना है, जैसे 15 फीट का, 15 बाई 20 फीट का आपको बनाना है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप कोई इमेज लगाए हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे चलो मान लो मैं कोई इमेज लगाता हूँ या मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ या फिर कुछ भी चीज़ें लगाता हूँ, तो उसका साइज कितना है अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, खैर यहाँ से ऊपर से तो पता चल जाएगा आपको। अरे यार ये वेब पी फॉर्मेट में, ठीक है। सर इसमें कौन कौन से फॉर्मेट, मेरे साथ भी ऐसी होती थी, वेब वाला नहीं आ रहा था इसमें। ये वेब पी फॉर्मेट कहीं सपोर्ट नहीं करता, आपको ओरल में भी नहीं जाएगा, सॉरी उस पे फोटोशॉप पे भी नहीं जाता, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे भी। एक कुछ होते थे ना, वो फोटोशॉप में कुछ ऐसा खुल जाता था, एक एफ होते हैं ना, हम्म वो उसके लिए सर एक कुछ ओपन हो जाता था, मैं फोटोशॉप में अगर वो फाइल डाली थी तो फिर उसमें ऑप्शन दिखाते था कि ओके करने के, तो फिर वो इमेज बन जाता था। देखो इसका ऐसा नहीं है, जब वेब पी फॉर्मेट रहता है ना, जैसे वेब पी फॉर्मेट है उसको आप किस में ओपन करोगे, पेंट में, पेंट में ओपन किया। अब इसको यहाँ से सेव करना होता है आपको, सेव एज पीएनजी कर लो, जहाँ पे भी सेव करना है। और बैकग्राउंड रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता, मतलब ये बाकी बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड तो रहेगा फोटो का, बाकी एडिशनल अगर फोटो छोटा है तो उसका बैकग्राउंड हटाना है कि नहीं, यस करोगे एंड ओके कर दो, तो फिर वहाँ पे वो सेव हो जाएगा पीएनजी। तो यस पीएनजी सेव हो गया। अब वहाँ पे अब जब अब लेके आओगे तो फिर अब वो बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा करके। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका मेजरमेंट करूँ, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे मेजरमेंट करके इसको ऐसा कुछ दिखाना है, खैर ये सीधी नहीं है अभी। जैसे कि सर मैंने देखा है पेपर में ऐड रहता है
हाँ, फिर जैसे प्लॉट वगैरह हाँ का हो हाँ गया। दिखाते हैं तो उसमें ऐसा लिखा रहता है कि ये हाँ, इतना किलोमीटर है या इतना सेंटीमीटर है। वैसा ही ये देखो, ये हम लोग यार्ड्स में लिए थे ना उस टाइम पे शुरू में, इसलिए वो यहाँ से यहाँ तक वो यार्ड में ऐसे करके वो हम लोग मेजरमेंट उस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। अगर आप कुछ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कनेक्टर टूल है, जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी शेप वगैरह को कनेक्ट करना होगा तो फिर हम लोग कुछ ऐसा, ये प्रॉपर जॉइंट नहीं हुआ है, देखो ये अलग अलग ही है अभी भी। ये देखो अभी भी अलग है ये, बट हम लोग कुछ ऐसा लाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम लोग उस पर रहता था ना लाइन सेगमेंट टूल इलस्ट्रेटर में, जो लाइन क्रिएट करता था, वैसे यहाँ से ये लाइन क्रिएट करेगा। कुछ ऐसा हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको कर्व में चाहिए, कुछ ऐसा क्रिएट होगा। अगर आपको ऐसे में चाहिए तो फिर आपका कुछ ऐसे एल शेप में क्रिएट होगा। देखो कोई भी साइड से क्रिएट कर सकते हो। सीधी लाइन चाहिए तो फिर सीधी लाइन आप कर सकते हो। यहाँ पे डैश में चाहिए तो डैश लाइन पे आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको जो भी एरो पे चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग का जो भी है, आप वैसा उसको, जैसे हम लोग जब बॉर्डर वगैरह पे देते हैं ना, उसके लिए डिजाइन्स वगैरह जब बॉर्डर वगैरह के लिए बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे आप आ जाता है ड्रॉप शेडो वगैरह, है ना। ये सेलेक्ट करो, अगर इस पर ड्रॉप शेडो देना तो ड्रॉप शेडो आप बड़े आराम से बना सकते हो, कुछ ऐसा। यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो का कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे कितना वो हार्ड रहेगा ओपेसिटी शेडो की, आप यहाँ से एडजस्ट मतलब आराम से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी टूल में क्या होता है, जैसे कि शेप के साथ पे हम लोग वहाँ पे देखे थे ना, ट्रांसपेरेंट, ग्रेडिंग जैसा आता है। हाँ ग्रेडियंट जैसा जो ट्रांसपेरेंट करने का रहता है वही, है ना। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल ले लीजिए। चलो पहले तो मैं कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ आए। ट्रांसपेरेंसी टूल और हम लोग ग्रेडियंट बना देंगे, तो अब इधर का पोर्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना, वाइट कलर नहीं फिल कर रहा है। अब इसको ट्रांसपेरेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा हम पीछे का जैसे ब्लू रख देंगे तो वो ब्लू दिखने लग जाएगा हल्का सा। हाँ हाँ, ये देखो। और इसको अरेंज करके हम लोग, कहाँ ये ऑर्डर अरेंज, हाँ ऑर्डर में से ऑर्डर में। हाँ 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 ऑर्डर, ठीक है, सेंड टू बैक हम लोग कर देंगे। ये देखो ना, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जब हम लोग कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे काफ़ी काम आता है ये, क्योंकि हम लोग एकदम ऐसे ब्लैंड भी नहीं दिखा सकते। हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं बैकग्राउंड के साथ पे ब्लैंड होते होते हमारा ये शेप आया है, ऐसा करके, है ना। अब देखो अब दोनों ब्लैंड हो गया बड़े आराम से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। बस यहाँ पे हल्का सा है तो उसको भी आप एडजस्ट करके कर सकते हो। इसको और मैं इधर लेके चले जाता हूँ। है ना, तो वैसा करके आप ये देखो, अब ऐसा लग रहा है कि एक ही शेप पे ग्रेडियंट लगा दिया हमने, बट अब बार बार ऐसे ग्रेडियंट थोड़ी लगाओगे, एक शेप में आप लगा सकते हो,
लेकिन आपको एक शेप के अंदर दूसरा शेप ऐसे बना बना के करना है, तो उसको आप कैसे ग्रेडियंट लोगे? तो आपको ट्रांसपेरेंसी टूल ही यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है ना। और इसको अगर हम रोटेट कर दें, चलो सपोज कुछ ऐसा रख देते हैं, और इसको हम लोग कुछ ऐसा, और यहाँ से इसको नन कर देते हैं, है ना। इसका कलर मैं थोड़ा लाइट रख लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा डल। ऐसे करेंगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ऑफ ग्रे कलर पे ना थोड़ा। तो ग्रेडियंट्स ज़्यादा अच्छा दिखेगा सर, इसमें जो कलर्स है ना हाँ वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हमको चूज़ करना पड़ता है 3-4, इसमें पर साथ ही 2 ही चूज़ किए तो अच्छा दिखेगा। आप इसको कुछ ऐसा कर दो, तो थोड़ा ऑफ कर। देखो कोरल पे आप कभी भी वर्क करोगे ना, तो एकदम ब्राइट कलर मत लेना, एक चीज़ ध्यान रखना। जैसे एकदम ऐसा तड़कता भड़कता सा कलर आप कभी यूज़ मत करना, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए आता है, तो वो डल हो जाएगा। खैर वो CMYK के पे आप करोगे तो फिर वो नहीं दिक्कत करेगा, ऐसे डल ही करेगा वो, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा अवॉइड करना। जैसे कि हम लोग, मैंने बताया था यहाँ पे, जब हम लोग 0 to 10 या 90 to 100 हम लोग कलर यूज़ नहीं करते फोटोशॉप पे स्टार्टिंग की क्लास में, एकदम ऊपर की वाइट की कलर, या फिर एकदम नीचे की, मतलब 0 to 10 ऊपर से, और नीचे से 90 to 100 कलर हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते। इस पे अपोजिट है ना। तो ऐसा करके थोड़ा अवॉइड करना, एकदम ब्लैक कभी नहीं होता, है ना। एकदम वाइट कभी नहीं होता। तो ऐसा थोड़ा सा नीचे ही लेके करना उससे। जब कोई वाइट बोलेगा तो एकदम 0 पे मत चले जाना, 10 ही रखना एटलीस्ट मिनिमम, ऐसा करके। हाँ, मैंने एक देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा था कि जो ब्लैक होता है वगैरह वो देखने में इजी नहीं होता है, ऐसा हाँ बोला था। हाँ हाँ। देखो अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो एक दो शेप बना लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हो गया एक, मैं एकदम डार्क ब्लैक ले लेता हूँ, है ना, और इस पे मैं थोड़ा सा ऑफ ब्लैक ले लेता हूँ। आपको दोनों में से ज़्यादा पसंद ना ये आएगा। अगर किसी पोस्टर वगैरह बनाऊँ ना मैं, इस पे रख के बनाऊँ, तो इसका पोस्टर थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही पोस्टर मैं इस पे, इस कलर पे या थोड़ा सा और डार्क कर लूँ, अगर इस पे या इस पे करके बनाऊँ ना, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे। इसलिए, या अगर मैं इसी की जगह पे वाइट ले लूँ, एकदम वाइट, या फिर मैं कुछ ऐसा कुछ वाइट, तो हम दोनों में सबसे ज़्यादा बेटर ये लगेगा। थोड़ा सा ग्रेइश कलर, एकदम वाइट हम लोग को उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जब हम लोग आर्ट्स की बात करते हैं, तो है ना। तो कुछ ऐसा हम लोग, ये चीज़ आप कोई भी कलर पे हो, सिर्फ वाइट ब्लैक पे नहीं। जैसे अब रेड वगैरह पे भी जा रहे हो, तो हम लोग एकदम ऊपर या एकदम नीचे के कलर्स नहीं लेते, है ना। एकदम आपको ब्राइट भी चाहिए रहेगा, देखो एक कुछ ऐसा ब्राइट कलर है ना, एकदम ऊपर के कलर, तो आप थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे कुछ ऐसा कलर आप चूज करो ना, थोड़ा सा डार्क उसको, ऐसा, ठीक है। ठीक है, इस पे और तो कुछ है नहीं वैसे। एक बार आप प्रैक्टिस करो जाके, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे बताना कल तक, नहीं तो फिर मैं डाउट क्लास वगैरह रख पाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर प्रैक्टिस करते रहो, कभी भी कुछ डाउट्स वगैरह आता तो फिर आप आके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इस पे अभी कुछ डाउट है अभी तक आपको? क्लियर है सब? बन रहा है आर्ट वर्क, बन रहा है ना, पोस्टर्स वगैरह? ठीक है, तो और कुछ है नहीं, कुछ डाउट होगा तो फिर मुझे आप कभी भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्पेरिकल वगैरह, यहाँ पे आपको स्टार वगैरह पे मिल जाता है। ये एक छोटी छोटी चीज़ है जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, जो चीज़ें हम लोग इलस्ट्रेटर पे देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या सर फिर इसमें ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं अंदर? नहीं, इस पे और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होता।
बस यही है, क्योंकि हम लोग इसको इसलिए सीखते हैं, सॉफ्टवेयर दूसरा है, दूसरी कंपनी का, लेआउट वगैरह थोड़ा दूसरा हो जाता है थोड़ा सा। अब इस पे कुछ की चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती है ना, हम लोग जैसे पेज वगैरह नया चीज़ें देखने को मिल जाता है ऊपर, लेआउट वगैरह नया से देखने को मिल जाता है, शेडो वगैरह है ना, यहाँ पे कंटूर वगैरह जो हम लोग लगाते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी कर देता है हमारे लिए, तो इसलिए हम लोग को ये सीखना पड़ता है। बाकी इलस्ट्रेटर इसका काम सेम ही है, सेम जो काम इलस्ट्रेटर पे करोगे वही काम आप इस पे भी करोगे, सेम। बट डिफरेंस क्या दोनों सॉफ्टवेयर का, ये प्रिंटिंग के लिए होता है ना, इसका बहुत डिमांड है, ये अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लो। लोकल मार्केट पे आप देखोगे ना, कोरल, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप आपको कंपलसरी आना ही चाहिए, तीनों सॉफ्टवेयर में आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, तो बड़े आराम से आपकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी ग्राफिक डिजाइनर ऐसा। और स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग में आपको जॉब ही ज्वाइन करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो फिर धीरे से अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो फिर आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, तो फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगा, फ्रीलांसिंग फिर दिक्कत ही नहीं है। सर तो मैं अब क्या पोर्टफोलियो बनाऊं? पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो। तो वो अब किस पोर्टफोलियो में कैसे, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाओ, वो मैटर नहीं करता पोर्टफोलियो में, वो थोड़ी देखेगा कि हाँ ये इलस्ट्रेटर बना है, लेकिन फोटोशॉप अवॉइड करना क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहती है फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर बना सकते हो। अब जैसे कि देखो आप दो बैनर बना लो अलग अलग, है ना, दो पोस्टर्स बना लो, दो विजिटिंग कार्ड बना लो, लोगोस बना लो, दो मतलब पूरे ऑल टाइप्स, दो ऐसे अलग अलग कंपनी, हाँ ऐसे करके, और ट्राई करना कि यहाँ की कोई ऐसा कोई कंपनी का नाम उठा लो यहीं लोकल का, और उसी का ऐसे रिक्रिएट करो लोगो, ऐसा टाइप का कोई दो कंपनी उठा लो, ऐसे रिक्रिएट करो, है ना। और बैनर मतलब कैसा, जो बड़े साइज में जो लगाते दरवाजे वैसा ना, हाँ वैसा वाला? वैसे ही, तो वो फिर मुझको कोरल पे बनाना होगा? नहीं उस पर भी बना सकते हो। अच्छा। देखो आप आप जो आप पोर्टफोलियो बनाओगे उसको प्रिंट थोड़ी कराना है, वो तो ऐसे वो सॉफ्ट कॉपी रहेगा ना, तो उसमें पता नहीं चलेगा वो सब चीज़ें, वो सब मैटर नहीं करेगा, बट आपको आनी चाहिए। आप मेंशन करोगे ना कि आपको 3 सॉफ्टवेयर आता, वो तो रिज्यूमे में डालेगा, पोर्टफोलियो में नहीं डालता, वो रिज्यूमे डालेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, है ना। लोगो हो गया, पहले सॉफ्टवेयर वाइज आप बना सकते हो, या फिर जैसे कि हाँ फोटोशॉप के वर्क, जैसे हम लोग दाने वगैरह जो रिमूव करते हैं, कलर करेक्शन का आप बना सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव करके दूसरा बैकग्राउंड लगा के फिर आप दोनों को कलर ग्रेड करके, लेकिन मैच कराना होगा ना आपको, वो दिखाना होगा कि बिफोर आफ्टर ऐसा वाला। हाँ जैसे कि आप अपना ही फोटो ले लो, सपोज आप अपना बैकग्राउंड रिमूव करके कहीं और का लगाए हो, अब देखो आप यहाँ जो कैमरा से क्लिक किए हो और जो पीछे का बैकग्राउंड है, लाइट अलग अलग होगा, कलर्स अलग अलग होंगे थोड़े, तो वो दोनों को कैसे मैच कराओगे, कलर करेक्शन करके, कैमरा रॉ फिल्टर, तो वो सब चीज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और तो सर उसमें मतलब कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए? किस पे, पोर्टफोलियो पे, हाँ। हाँ जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए। तो जो मैं अभी बना रही थी, अभी सीख रही थी, तो वो डाल सकती हूँ कि ये कि बहुत नहीं ज्यादा? देखो, आप सीखते सीखते वाली चीज़ों का पोर्टफोलियो भी यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, वो उतने अच्छे नहीं बने। हाँ इसीलिए। अब देखो आप अपने ही फोटो को मतलब ऐसा देख के वो करना कि अगर मैं कहीं पे जाऊं या फिर कोई यही फोटो लेके मेरे पास आए या फिर वही पोस्टर मेरे पास लेके आया, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, अब खुद से आएगा सोचना, मतलब उस हिसाब से आपकी क्वालिटी हुई कि नहीं, मतलब थोड़ा अच्छे से प्रोफेशनल थोड़ा आप बनाओगे जो भी चीज़ क्रिएट करोगे। आपको रेफरेंस देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ रेफरेंस देखो, रेफरेंस देखो। 2-4 फोटो उठाओ, मिक्स करके एक अपना खुद का बनाओ, है ना। थोड़ा यूनिक होना चाहिए ऐसा करके। अब हम लोग फोटोशॉप पे जो भी चीज़ देखे थे उसका आप बनाओ एक पोर्टफोलियो फोटोशॉप का, फिर इलस्ट्रेटर का बनाओ, पैकेजिंग वैकेजिंग जो भी आपको चीज़ आती, लोगो वगैरह, फिर वही चीज़ इस पर आप रिपीट कर सकते हो कोरल पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कोरल और उस पर आप RGB कलर लेके बनाना इलस्ट्रेटर पे, और इस पे वही चीज़ CMYK के कलर लेके बताना, तो कलर का डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा, तो उस पर आप उसको जो सामने वाला जो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोरल पे बना है, ये इलस्ट्रेटर बना है, क्योंकि इस पर थोड़े डल डल से कलर रहते हैं ना,
वो थोड़ा ब्राइट से कलर रहता है इसलिए। और उसको सब बनाने के लिए उसको पीडीएफ फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में, हाँ। पावर पॉइंट में जाके उसको अरेंज कर लेना, है ना। रिज्यूमे अलग बनेगा, पोर्टफोलियो अलग बनता है। रिज्यूमे तो नॉर्मल जो रिज्यूमे बनते हैं वो कि ग्रेजुएशन वगैरह ये सब एक्सपीरियंस सिर्फ वो वगैरह। भी रजिस्टर में बना सकते हैं क्या किसको? रिज्यूमे? हाँ बना सकते हो, किसी में बना सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में तो निकालना रहता है उसको। क्योंकि मैं देखी थी कई कई लोग पोर्टफोलियो रिज्यूमे भी बहुत अच्छे जैसे इलस्ट्रेटर में डिजाइनर में बनाए हैं। किसी भी चीज़ में बना सकते हो आप। रिज्यूमे आप सर्च करना ना, रिज्यूमे फॉर ग्राफिक डिजाइनर ऐसा करके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको डिजाइन वगैरह। बट एकदम ऐसा रिज्यूमे भी नहीं पसंद आता ना, थोड़ा सिंपल ही रखना रिज्यूमे। क्योंकि आप किसी कंपनी में रिज्यूमे छोड़ोगे तो ऑनलाइन छोड़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी ही देना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है कलरफुल इतना वो लगा के। या फिर दो टाइप के आप रिज्यूमे बना सकते हो, एक तो आप नॉर्मल प्रिंट के लिए जो आपको प्रिंट करा के ब्लैक एंड व्हाइट पे छोड़ना होगा, और एक आपको ऑनलाइन सेंड करने के लिए, ऐसा टाइप को दो टाइप के आप बना सकते हो, है ना। तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन वही थोड़ा अच्छा ही रखना, एकदम सिंपल भी नहीं, एकदम डिज़ाइन भी मत डाल देना, थोड़ा सिंपल नॉर्मल, मतलब पता चले कि ग्राफिक डिज़ाइनर का है ऐसा करके, उस हिसाब से। ठीक है, और कुछ? और मैं वो सीखना चाह रही थी सर, मैं आफ्टर इफेक्ट पर मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उसके साथ में जॉब भी करना चाह रही हूँ। हाँ कर सकते हो, बहुत लोग कर रहे हैं शायद इधर, जैसे। वैसे ही कर लेती हूँ, मैं पहले अपना पोर्टफोलियो रिज्यूमे बना लेती हूँ एक दो वीक के अंदर। हाँ अप्लाई कर दो फिर, जहाँ जहाँ पे भी वैकेंसी दिख रही है सब जगह छोड़ दो अपना रिज्यूमे। सर तो मैं नीचे उनको बताना पड़ेगा मुझको कि मैं मुझको जहाँ दिखूँ वहाँ करूँ? पूछ लेना, कोई मैम लोग को पता होगा कहाँ कहाँ पे है, या फिर यहाँ कंसल्टेंसी के थ्रू आपको अगर लगता है यहाँ पे, तो कुछ परसेंट यहाँ पे देना पड़ता है आपको, कंसल्टेंसी में वही रूल रहता है ना। एक बार बात कर लेना मैम अच्छा से। मैं खुद से कर सकती हूँ ना कहीं अप्लाई? बाहर? नहीं मतलब मैंने इंडीड में देखा था राइट टू। हाँ वहाँ से आप ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे अप्लाई रिज्यूमे का ऑप्शन रहता है ना, अप्लाई सीवी वगैरह का, वहाँ से आप कर सकते हो।